अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएम की तमाम जमातों के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। इन बेचारों को मामू बना दिया गया है। खसूसन पीएमएलएन को जो मामू बनाया गया है, उनको समझ ही नहीं आई कि कितनी बड़ी गेम इनके साथ हो गई है, हाथ हो गया है। लेकिन अब समझ आ गई है कि इन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। इन्होंने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पाँव मारा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्या इन बेचारों के साथ फिल्म चली है। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा माजी में चलता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 साल, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। कैसे किया गया, इस पे हम बहस नहीं करेंगे आज की इस व्लॉग में, इस वीडियो में। सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए उधर से शुरुआत करेंगे। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उस वक़्त कौमी ख़जाने में 21,000 अरब रुपए थे। लेकिन इस बात को दूसरी जमातें, पीडीएम की जमातें उस वक़्त नहीं मानती थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जी नहीं, 17,000 अरब रुपए इस वक़्त कौमी ख़जाने में हैं। इमरान खान और उसकी पार्टी वाले, उसके वज़ीर ख़जाना झूठ बोल रहे हैं। वो 21,000 अरब क्लेम कर रहे हैं, 21,000 अरब रुपए कौमी ख़जाने में है, लेकिन नहीं, ये झूठ है। 17,000 अरब रुपए कौमी ख़जाने में इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, तो चले 17,000 अरब को ही हम मानते हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उस वक़्त कौमी ख़जाने में 17,000 अरब रुपए थे। अब वो कैसे आए थे वो भी आपको, अब बात चल पड़ी है तो मुख्तसर सा आपको समझाते हैं। वो कोई इमरान खान का कोई मौजज़ा नहीं था वो, बल्कि क्या था कि हम हर साल एक भारी रकम की किस्त देते हैं, अदा करते हैं आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को। तो वो क्या हुआ कि हमने किस्त इकट्ठा की हुई थी अपनी आवाम से, बिजली के बिलों के नरखे में, गैस के या दीगर चीज़ों में टैक्सेस लगाकर। तो हमने वो एक किस्त इकट्ठा की हुई थी, लेकिन कोरोना आ गया। ठीक है, तो कोरोना के दौरान इमरान खान और उसकी पार्टी ने लॉबिंग की, जी हम गरीब मुल्क हैं, हमें नुकसान बहुत हुआ है, तो हमें पाकिस्तान का कर्जा मुआफ़ कर दिया जाए। आईएमएफ को ये दरख्वास्त की। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम आपको मुआफ़ तो नहीं कर सकते जो कर्जा आपने हमसे लिया है आज तक। हम आपको ये जो कोरोना के जितने साल हैं, जितने साल कोरोना रहेगा, उतने साल हम आपसे किस्त नहीं लेंगे। कोरोना के बाद से आपको दोबारा हम एक साथ की जो अदायगी करनी पड़ेगी, हम आपसे किस्त वसूल किया करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि जो 2.5 साल तकरीबन कमोबेश कोरोना रहा, उस दौरान इन्होंने कोई किस्त अदा नहीं की आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को। जो कर्जे, जो सूद हम अदा करते हैं, कर्जे जो हमने लिए हैं, उनके सूद ही हमसे अदा नहीं हो पाते। तो 2-2.5 साल जो कोरोना रहा, तो इमरान खान के दौर में कौमी ख़जाने में 21,000 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। चले हम अपोजिशन की बात को ले लेते हैं जी, 17,000 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। और उस 17,000 अरब रुपया जो इकट्ठा हो गया ऐसे ही मौजज़ाती तौर पर, क्योंकि कोरोना का तो किसी को मालूम नहीं था जी आ जाएगा इमरान खान के दौर में, तो वो इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ, उसको देख कर एस्टेब्लिशमेंट भी ललचा रही थी, ठीक है, और पीडीएम की दीगर जमातें भी ललचा रही थीं। ये जी कौमी ख़जाने में इतना पैसा है, ये अगर इमरान खान इस्तेमाल कर गया अपने आखिरी 1.5 साल में या आखिरी चंद महीनों में, तो हमारी तो बात ख़त्म, आइंदा हम कभी भी नहीं आएंगे। तो इन्होंने लॉबिंग शुरू की, जी इसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं, इसको साथ अमेरिका के साथ जनरल बाजवा की मदद से। अब क्या हुआ इनके साथ, अब फिल्म कहाँ से हुई, इन्होंने कहा जी जैसे तैसे भी, ये हम इस बहस में नहीं जाते, वो बहस बहुत लंबी है। तो इमरान खान को चलता किया। अब कौमी ख़जाने में 17,000 अरब रुपए थे, पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में आ गईं, ठीक है, तो इन्होंने कहा जी अब हम इस्तेमाल करते। अब वो क्या हुआ, वो 17,000 अरब रुपया था जो वो क्या हुआ, एक जर्नैल साहब ने दिहाड़ी लगाई और लेकर चलते बने, कौमी ख़जाना सिफर हो गया। ठीक है, अब पीडीएम की जमातें सर पकड़ कर बैठ गई, ओहो हमने तो इमरान खान की गवर्नमेंट इसलिए उतारी थी कि 17,000 अरब रुपया जो है वो कौमी ख़जाने में है, हम आएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उनमें भी कुछ खाएंगे, कुछ लगाएंगे।
तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, गेम हो गई उल्टी। ठीक है, तो इनको भी जो है वो कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर और मोरों को पड़ गए और। तो ये इमरान खान को पड़ गए और इनको एस्टेब्लिशमेंट पड़ गई, जिन्होंने कौमी खजाना भरा देखा, सबके मुंह में पानी जो आया हुआ था, ये कैसे खजाने को चट किया जाए। तो वो जो सबसे बड़े हैं, मुल्क के हमेशा ही बड़े रहे हैं, जिन्होंने आज तक खजाने में कभी पैसा ठहरने नहीं दिया, उन्होंने वो पैसा समेटा और लेके अपने विले किले और अपना मुस्तकबिल बनाया। अपनी वो कहते हैं ना, 7 पुश्त क्या 700 पुश्तों के लिए काफ़ी था। तो वो तो गए जजीरे खरीद के इधर से गए। अब फंस ये बेचारे गए जो शहबाज शरीफ साहब थे, ख़जाना ज़ीरो हो गया, ये खूब पीटे, इन्होंने ये लॉबिंग भी की जी, अब तो ख़जाना भी ज़ीरो हो गया। ये इमरान खान ही छोड़ कर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मान चुके थे जी 17,000 अरब रुपया कौमी खजाना। अब ये कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिन्होंने इनको लाया था अब ये कैसे बताते, उन्होंने ही चट कर दिया। फिर इनके खिलाफ भी उन्होंने जेलें खोल देनी थी, केसेस खोल देने थे, तो ये फंस बुरे गए। अब क्या नुकसान हुआ कि क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, 3.5 साल तक इमरान खान ने पैसे जमा करके रखे हुए थे कौमी खजाने में जी, मैं अपने आखिरी सालों में लगाऊंगा, आखिरी चंद महीनों में लगाऊंगा। तो इमरान खान इस इंतज़ार में था, लेकिन जब तक लगाए नहीं थे तो सबको मालूम था जी इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उस वक़्त तक फ्लॉप हो चुकी है, ये कोई खातर ख्वाह काम नहीं कर पाया मुल्क में। तो इसलिए जो है ना, सबको मालूम था कि जी अगली गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है। शहबाज शरीफ साहब आने वाली गवर्नमेंट के जो वज़ीर आज़म होंगे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे, और जब इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो नवाज शरीफ साहब भी बाइज्जत तरीके से वो दोबारा वापस आ जाएंगे। वैसे तो अब भी वो बाइज्जत तरीके से ही आए हैं, लेकिन उस वक़्त ज़्यादा आसानी होनी थी। सारे वज़राए आज़म 5 साल के लिए इनके, सदर इनका, वज़ीर आला इनका, बाकी दीगर सूबों में जो गवर्नमेंटें हैं वो भी इनके अंडर ही होनी थी। तो सबको मालूम था, इवन के PTI वाले भी ये सोच रहे थे वोटर कि जी इमरान खान से अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगले 1.5 साल देखते हैं, अगर ना कुछ किया तो अगला वोट दोबारा हम PMLN को ही दे देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो लालच बुरी बला है, PDM की जमातों ने जब खजाना भरा देखा, उन्होंने कहा हो इस इधर ही इमरान खान को रोक लो, इसकी हुकूमत ख़त्म कर दो। अगर ये 17,000 अरब रुपया या 21,000 अरब रुपये अगर लगा गया आवाम पर, तो गए, हमारा तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा सियासत से, कोई हमें वोट तक नहीं देगा। तो ये उससे हुकूमत छीन कर आए खुद खाने के लिए, लेकिन खा वो कोई और गए। आप समझ रहे हैं ना जी, इस्टेब्लिशमेंट लेकर वो अपनी राह नापती बनी। तो अब ये सर पकड़ कर बैठ गए। अब इन्होंने क्या किया, बेचारों ने कौमी खजाना भरने के लिए डॉलर जो है वो आते ही 150 बढ़ गया, 150 रुपया जो पर डॉलर बढ़ गया। पेट्रोल की कीमतें पहले 50 बढ़ाई, 50 रुपये पर लीटर, फिर 100, फिर यानी कि इतनी बढ़ गई कि 200 रुपया पर लीटर तक बढ़ाई। बिजली के बिल जो है यूनिट पर टैक्सेस लगाए, हर चीज़ पर इन्होंने टैक्सेस लगाए, अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। अब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान के बचे हुए 1.5-2 साल इन्होंने ले लिए। अब निगरान हुकूमत आ चुकी है, लोग इनको गालियां दे रहे हैं। अब इनको मालूम पड़ा है जी इनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। इनको जो फिल्म दिखाई गई थी वो चलाई नहीं गई, बाद में इनको कहा गया जी खजाना भरा हुआ है, आपने आकर ये पैसे इस्तेमाल करने हैं, कुछ खाने हैं, कुछ लगाने हैं। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, इनको मिले ही नहीं पैसे। तो ये बात हुई। अब शहबाज शरीफ साहब अपना सर पीटते हैं, नवाज शरीफ साहब आए बैठे हैं, उनको लॉन्च कर दिया गया है, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक इमरान खान के लोग गुन गाते हैं और इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, अपने ये तमाम PDM की जमातों के लोग जो उस वक्त नाचते भंगड़े डालते हुए हुकूमत में आए थे, इमरान खान की छीनी हुई हुकूमत से जो 1.5 साल बचा था उसमें आए थे, अब ये रो रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए हैं जी अब हमको जो है वो इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हम फिर इस्तेमाल हो गए हैं। तो ये हाथ हुआ है इन PDM की जमातों के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ। इनको ये भी मालूम नहीं था जी आने वाली तो 5 साल इनकी है, काम करेंगे तो मज़ीद 5 मिल जाएंगे, लेकिन
ये 1.5 साल भी इमरान खान का छीनने आए थे और अपने 5 भी लगाने आए थे, लेकिन क्या हुआ, सत्यानाश हो गया। अब ना वो 1.5 साल ठीक लगा और ना आगे वाले 5 साल आने हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो कि हम आपको बताना चाहते थे कि पीडीएम बेचारों को मामू बना दिया गया है। जमातों को बड़े बड़े जो सियासतदान बने फिरते थे, जी एक जरदारी सब पे बारी, सब खामोश होकर बैठे हुए हैं, रो पीट रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना अभी सोच में है कि मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने 5 साल जो उनकी गवर्नमेंट उस वक़्त पक्की नज़र आ रही थी उसका बेड़ा गर्क करके ख़त्म कर दी। अब वो सोच रहे हैं पता नहीं जी 20-30 MNA की सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अब किसी को कुछ मालूम नहीं, सिर्फ एक इमरान खान है जिसको हमने जेल में रखा हुआ है, बाहर निकलने नहीं देते। उसके लोगों को हम कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने देते, जो बंदा आता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं हम कि किसी तरीके से शेर हो जाए, लेकिन वो जो 1.5 साल उन्होंने लगाए थे ना छीन के, वो ही जो है ना उनका बेड़ा गर्क कर गए आने वाले 5 साल का। तो अब इमरान खान हीरो बना पड़ा है और जो लालची जमातें थी वो इस वक्त अपने बाल खींच रही हैं, सर पीट रही हैं, जी हमने ऐसा क्यों किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, सिर्फ मुख्तसरन आपको समझाना था कि कितना बड़ा हाथ हुआ है इन पीडीएम की जमातों के साथ, खसूसन नवाज शरीफ PMLN की जमात के साथ, जिनको ये मालूम था कि अगली गवर्नमेंट उनकी है, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना कुल्हाड़ी पर पाँव मार डाला, पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।